यहाँ जो दिव्यांग बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, यहाँ लघु सचिवालय के बाहर देखिए, इनका जो अनिश्चितकालीन धरना है महीने से ऊपर हो चुका है। 34 दिन दिव्यांग से मिलने के लिए पूर्व आयुक्त पीसी यादव जी यहाँ आए हैं। मैं एक महीने से घर से ये सुन रहा था कि भिवानी, पानीपत, करनाल, हिसार कई ज़िलों के अंदर दिव्यांग लोग अपनी मांगों के लिए बैठे हैं, जो कि उनकी संवैधानिक मांगे हैं। राइट टू डिसेबिलिटी एक्ट 2016 और डिसेबिलिटी एक्ट 1995 ये गवर्नमेंट ने पास किया है, लेकिन आज तक इनका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। 16 मई 2016 में एक हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था कि विकलांगों से संबंधित जो एक्ट है उसको पूर्णतः लागू किया जाए, परंतु वो 1 साल बीतने के बाद हम उसमें अब कंटेम्प्ट फाइल नहीं कर सके। ये हमारी कमी रही और सरकार ने कई बार ये हमारे साथ बैठ के मीटिंग की और ये वादा किया कि भाई हम जो है विकलांगों से संबंधित सभी मांगे पूरी करेंगे, और ये जो 18 सूत्रीय मांग पत्र हम देते रहे हैं उसमें से आज तक एक भी मांग पूरी नहीं की गई है। आज मुझे इस जो 20 लाख लोगों का संरक्षक इन्होंने नियुक्त किया, इलेक्ट किया, ये इन्होंने किया, उनके आदेश का पालन करेंगे। मैं इस सरकार को बताना चाहता हूँ, चुनौती देना चाहता हूँ, वार्निंग देना चाहता हूँ कि शीघ्र से शीघ्र अतिशीघ्र विकलांगों की मांगों को स्वीकार करे। जो इनका कमिश्नर की बात जो ये कहते हैं कि भाई कमिश्नर नकारा है और है, तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि काबिल आदमी को लगाए, नौजवान काबिल आदमी को इस पद पर नियुक्ति दी जाए। इसके अलावा जो राजनीतिक पद जो राजनीतिक पद सरकार द्वारा दिए जाते हैं या मुख्यमंत्री द्वारा दिए जाते हैं उनके अंदर भी आरक्षण होना चाहिए। हालांकि सभी को, ये महिलाओं का भी पंचायत राज में है और उनकी भी रिजर्वेशन है एमएलए सीटों में, एमएलए की, एमपी में, परंतु विकलांगों को क्यों नहीं? अगर इनको कहीं आरक्षण नहीं दिया जाएगा तो उनकी आवाज़ को कौन सुनेगा? कौन जो जिसके ना पटी पिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। जिस विकलांग का दर्द विकलांग ही समझ सकता है। परंतु मुझे अफसोस है कि बीजेपी सरकार, जिसका मैं सिपाही हूँ, आज मुझे उसके विरुद्ध ये कहना पड़ गया कि भाई वो विकलांगों की आवाज़ को सुनती नहीं। हालांकि मैंने स्वयं पॉलिटिकल पदों पर नियुक्ति के लिए हाई कोर्ट में रिट याचिका डाली हुई है और अभी तक उसकी डेट सरकार जो है तारीख लिए जाती है, हमेशा उस पर कोई सुनाई नहीं होती। मेरा केस हाई कोर्ट में पड़ा है। मैंने क्या करना है? मैं इनकी लड़ाई के लिए, इनके रास्ते खोलने के लिए मैं ये लड़ाइयाँ लड़ रहा हूँ और आगे भी लड़ता रहूँगा। और इन लोगों के अंदर आज एक चिंगारी जगी है और ये चिंगारी कभी नहीं बुझेगी जब तक इनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस देश में विकलांग का भी उतना ही अधिकार है जितना एक समर्थ व्यक्ति का। इनको अधिकार से वंचित क्यों किया जा रहा है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी विकलांगों के संबंध में एक प्रस्ताव पास करके 1906 में और 13 में हमारी पार्लियामेंट ने उसको स्वीकार कर रखा है। हालांकि संविधान की धारा 14(2) में ये किया गया है कि अगर सरकार चाहे किसी को अपलिफ्ट करना तो धारा 14 की उपधारा 2 में उनको अपलिफ्ट कर सकती है, परंतु सरकार के जो अधिकारी हैं वो इस तरफ कोई ध्यान नहीं देते। वो सरकार के जो मंत्री संतरी हैं उनको बरगलाने का काम करते हैं। हम भीख नहीं अधिकार मांगते हैं, दया नहीं सहयोग चाहते हैं। अगर तुम सहयोग नहीं देगी सरकार तो एक दिन उसे देना पड़ेगा और सहयोग के लिए हम लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, जब तक करते रहेंगे जब तक हमारे प्राण हैं।